अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि सीएससी स्कॉलरशिप जो है चाइना की जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है उसका रिज़ल्ट जो है वो ओवरऑल अनाउंस हो चुका हुआ है। और उस रिज़ल्ट को चेक करने के लिए हम आपको एक वेबसाइट बताने जा रहे हैं जो कि स्टडी इन चाइना की वेबसाइट है, जहां से अगर अभी तक आपको कोई कंफर्मेशन ईमेल या कंफर्मेशन डिटेल्स आप तक नहीं पहुंची थ्रू द यूनिवर्सिटी, तो आप उस वेबसाइट पे जाके अपना जो रिज़ल्ट है वो चेक कर सकते हैं। तो वो स्टडी इन चाइना की वेबसाइट है और उसमें हम आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर भी लेकर जाएंगे। विल गो एंड सी हाउ कैन यू चेक योर रिजल्ट। सो इसमें कुछ डिटेल्स हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, JW 202 एंड 201 फॉर्म। सो आपको वेबसाइट पे जाना है और वहाँ उनको सिलेक्ट करना है। वो हम अभी स्टेप वाइज देखेंगे भी सही कि किस तरह आप अपना जो रिज़ल्ट है वो चेक कर सकते हैं। तो उसको चेक करने का तरीका ये होगा कि वो डिपेंड भी करता है कि अगर आपका रिज़ल्ट वहाँ नहीं शो होता तो उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शंस बाकी रह जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने वहाँ स्टडी इन चाइना की वेबसाइट को एक्सप्लोर किया, उस पर अपना रिज़ल्ट जो है वो इंक्वायर किया, लेकिन उसके बावजूद आपको अपना रिज़ल्ट वहाँ नहीं मिला, यानी आपकी डिटेल्स वहाँ शो नहीं हुई, तो विच मीन्स आपका रिज़ल्ट अभी तक आपका जो एडमिशन है थ्रू द CSC वो कंफर्म नहीं हुआ। तो उसके लिए आपके पास 2-3 और ऑप्शंस बचते हैं, जिसमें सबसे पहला और मेन ऑप्शन है वो आपका CSC स्कॉलरशिप के पोर्टल है। दूसरा आपका जो यूनिवर्सिटी है पोर्टल, वो आपका दूसरा ऑप्शन है। और थर्ड ये कि आप जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया था उनके ISO यानी उनका जो इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस है, आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं वाया ईमेल कि आपका जो प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुंच चुका है। क्योंकि हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपनी जो डेडलाइन है वो उनका जो टाइम लाइन है बेसिकली प्रोसेसिंग का वो डिले हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जल्दी रिज़ल्ट अनाउंस कर देती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ थोड़ा टाइम लेती हैं। तो इस वजह से आपने परेशान नहीं होना। अगर आपका इस वेबसाइट पे रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ या शो नहीं हो रहा तो आप 2 काम कर सकते हैं। एक तो अपना जो यूनिवर्सिटी पोर्टल है उसको आप चेक करेंगे, उसके बाद आप CSC पोर्टल पे भी चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन, और थर्डली आप जो है ईमेल कर सकते हैं। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो यूनिवर्सिटी है वो आपको वाया करियर आपको जो आपका एडमिशन फॉर्म है यानी JW फॉर्म है और बाकी की जो एडमिशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको वाया करियर आपके होम टाउन, आपके होम कंट्री में भेज सकता है। तो ये चीज़ें कंफर्म करने के लिए आपने उनसे कांटेक्ट भी करना है वाया ईमेल। But before going into the details, we'll go to the website of Study in China to check whether you have secured your CSC scholarship or not. लेकिन उससे पहले अब तक 11th मई है आज, तो आपको ये पता होना भी चाहिए कि आपके पास अगर अभी तक आपने कहीं भी किसी भी जगह पे चाइना की यूनिवर्सिटी में स्पेशली अप्लाई नहीं किया तो देयर आर स्टिल some scholarships and some universities, around 20 to 30 universities which are currently offering the scholarship. ये स्कॉलरशिप भी बताता चलूँ कि ये स्कॉलरशिप होगा सिल्क रोड स्कॉलरशिप, जो कि गवर्नमेंट ऑफ चाइना की तरफ से ही दिया जाता है। तो आपने अगर उसमें अप्लाई करना है तो ये अब हम इसकी जो पूरी एक लिस्ट है यूनिवर्सिटीज़ की और उनमें कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स ऑफ़र हो रही हैं, उनकी डेडलाइंस क्या हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो वो हम एक नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में बताएंगे आपको इसके बाद वाली वीडियो में। तो तब तक के लिए हम अभी ये चेक करते हैं कि क्या अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया था तो आपको आपका CSC स्कॉलरशिप फॉर्म यानी एडमिशन फॉर्म वो मिल चुका है या नहीं। सो लेट्स गो टू द कंप्यूटर। जी, तो ये है कंप्यूटर स्क्रीन और इसमें आप ये वेबसाइट देखते हैं स्टडी इन चाइना की। तो ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में जाएंगे, JW 201 202 का जो ऑप्शन है इसमें आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं ये आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा और जिसमें आपका सबसे पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट डाउनलोड। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा। इसमें आपने अपना पासपोर्ट नेम लिखना है, पासपोर्ट नंबर ऐड करना है, ईमेल ऐड करना है और ये वेरिफिकेशन कोड जो आपके सामने दिया हुआ है ये ऐड करना है। और साथ में आप जब इस पे गेट रैंडम कोड करेंगे तो आपके ईमेल पे वो एक रैंडम कोड सेंड किया जाएगा जो कि आपने इधर फिल करना है और उसके बाद आप इंक्वायर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इंक्वायर पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो है वो आपको फ़ौरन ही आपका जो फॉर्म है JW 202
202 یا 201 فارم وہ آپ کو شو ہو جائے گا. اور اگر ان کیس آپ کا نہیں ہوتا جیسے میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا تو آپ کو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اس میں آپ نے اس میں جو 2-3 آپشن میں نے بتائے ہیں وہ آپ نے چیک کرنے ہیں. Congratulations to those who have secured and who have got their admission form under the CSE scholarship, and welcome to China this year. Don't forget to prepare yourself before coming to China in different ways, like you have to prepare yourself from mentally and your physically and from everything. So you have to be very clear in you need to know about some key points. How can you make yourself aware about the conditions in the China and others. So for that you'll have to check some details. اس کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ کو چائنا آنے سے پہلے آپ کو کس کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور کیسے آپ آئیں گے, فلائٹس کا کیا سین ہوگا اور اس میں ویزاز آپ کے کیسے لگیں گے, یہ تمام چیزیں آپ کو بتائیں گے. اور یہاں میں بتاتا چلوں کہ جو ویزا کی بات ہے جہاں تک, تو یہی JW فارم جو آپ کو ملتا ہے یونیورسٹی سے, اس میں CSE اسکالرشپ کا بھی ہو سکتا ہے, اس میں آپ کا یونیورسٹی اسکالرشپ کا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ JW فارم ایک میجر ڈاکومنٹ ہے جو کہ آپ کے ویزا پروسیسنگ میں کام آئے گا. تو ان ڈاکومنٹس کی بھی آپ نے جو ہے نا ایک لسٹ تیار کرنی ہے, ان کو پریپیئر کر کے اپنی ایک پوری فائل بنا کے رکھنی ہے بیفور کمنگ ٹو چائنا اینڈ بیفور اپلائنگ فار دا ویزا. سو اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو مزید اسکالرشپ کے بارے میں بتائیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.